हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 11 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने प्री लोडिंग के बारे में देखा कि प्री लोडिंग का क्या कंसेप्ट होता है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और इसका क्या इफेक्ट होता है एप्लीकेशन में। इन सारे चीज़ों को हमने डिटेल्स में डिस्कस किया और प्रैक्टिकल करके भी देखा। और आज आपके लिए जो दोस्तों वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम ये देखेंगे कि प्री लोडिंग को हम अपने अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम कस्टम प्रीलोडिंग स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। राइट। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। दोस्तों, कस्टम प्रीलोडिंग हमें अलाउ करता है कि हम अपने मॉड्यूल को लोडिंग का जो कंसेप्ट है, कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मेरे पास ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है कि हम कुछ मॉड्यूल को, फ्यूचर मॉड्यूल को हम एट ए टाइम, जैसे कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो उसके बाद लोड कर दें, बाकी हम ऑन डिमांड पर लोड करें। राइट। तो उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। किस तरीके से करते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप पूरे, मैंने कुछ स्टेप बना रखा है कि उस स्टेप को आप समझ लेंगे तो आप इजीली अपने एप्लीकेशन को प्रीलोडिंग में कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं कस्टम प्रीलोडिंग में। राइट। दोस्तों, इसमें क्या होता है, एंगुलर क्या करता है कि हमें एक क्लास प्रोवाइड करता है जिसका नाम है प्री लोडिंग स्ट्रेटेजी क्लास। उसी को यूज करके हम बनाते हैं। तो जो इस क्लास में होता क्या है दोस्तों, कि हम प्री लोड में राउट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। राइट। तो इसका क्या कंसेप्ट होता है, इसको हम देखेंगे आगे कि एंगुलर प्रोवाइड प्री लोडिंग स्ट्रेटेजी क्लास यूजिंग विच वी कैन क्रिएट कस्टम प्री लोडिंग स्ट्रेटेजी। राइट। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसमें। कि पहला स्टेप होता है ये दोस्तों कि जब हम राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, तो मान लो दोस्तों, अगर आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी लेजी लोडिंग में कॉन्फ़िगर है तो आपके पास ये राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा इस तरीके से, जो नीचे मैंने एक सिंटेक्स बनाकर रखा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको डाटा। डाटा में प्री लोड ट्रू कर देंगे। मीन्स कि जिस जिस लोड चिल्ड्रन का जो पाथ दिया हुआ है, जिस जिस पाथ में हम डाटा प्री लोड ट्रू करेंगे, वो क्या करेगा कि प्री लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो उसी टाइम एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद ही अकॉर्डिंग टू प्री लोड लोड हो जाएगा। राइट। तो दोस्तों, इसी डाटा को, ये जो डाटा प्रीलोड ट्रू लिखा हुआ है, इसको हम सर्विस में चेक करेंगे। जहां जहां ट्रू मिलेगा, राइट, उसको उसी टाइम लोड कर देगा, और जहां ट्रू नहीं मिलेगा उसको ऑन डिमांड लोड करेगा, जो कि लेजी लोडिंग का कंसेप्ट है। राइट। तो ये आप समझ लीजिए कि जहां जिस जिस मॉड्यूल को हमें अकॉर्डिंग टू प्री लोडिंग लोड कराना है, तो वहां पर हम प्री लोड ट्रू कर लेंगे। राइट। उसके बाद दोस्तों, सेकेंड स्टेप पे मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि हम सर्विस क्रिएट करेंगे। राइट। और सर्विस में अब क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हम प्री लोडिंग स्ट्रेटेजी क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे और प्री लोड मेथड जो है उसको ओवरराइड कर देंगे। और यहाँ पर हम चेक करेंगे, आप देख रहे हैं कि डेटा में प्री लोड है। मीन्स कि जिसका जहां जहां प्री लिखा हुआ ट्रू है, तो वहां उस पाथ को लोड कर देगा, अन्यथा क्या कर देगा, इसमें उसको नल रिटर्न कर देगा। मीन्स कि यही सर्विस चेक कर लेगा कि किस किस पाथ में, किस किस लोड चिल्ड्रन में प्री लोड ट्रू लिखा हुआ है। राइट। तो वो डेटा जो हमने अभी सेट किया, वो डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम चेक कर लेंगे और उसको हम इनेबल कर देंगे, लोड कर देंगे, और बाकी को हम नल करेंगे। तो क्या होगा कि ऑन लेजी लोड के कंसेप्ट पर ऑन डिमांड लोड होगा। राइट। तो दोस्तों, मान लीजिए हमने क्या किया है कि राउट्स का कॉन्फ़िगरेशन किया है। राइट। यहाँ पर हमने ट्रू कर दिया और यहाँ पर हमने पर्सन जो पाथ है, पर्सन जो मॉड्यूल है, उसके लिए हमने प्रीलोड ट्रू कर दिया है। और जो हमारा एड्रेस है मॉड्यूल, उसके लिए हमने कुछ नहीं लगाया, प्रीलोड ट्रू नहीं किया। तो ये जो पर्सन जो है क्या करेगा, या सर्विस में चेक कर लेगा, वहां पर ट्रू मिल जाएगा इसको। तो क्या करेगा उसको कि एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही इसको लोड कर देगा, पर्सन मॉड्यूल को, और इस एड्रेस को लोड नहीं करेगा। जब एड्रेस पर क्लिक करेंगे तब ऑन डिमांड लोड करेगा, जो कि लेजी लोड का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हम कस्टमाइज कर रहे हैं अपने तरीके से। राइट। दोस्तों, अगला स्टेप में ये होता है कि हम यहाँ पर कस्टम प्री लोडिंग स्ट्रेटेजी में हमें करना क्या होता है कि जब हम ऐप
डॉट डॉट मॉड्यूल होता है, जो राउटर मॉड्यूल होता है, उसके अंदर हम क्या करते थे, प्रीलोड स्ट्रेटेजी में प्रीलोड को असाइन करते थे। लेकिन अब हम यहाँ पर कस्टम प्रीलोडिंग स्ट्रेटेजी को, जो कि हमारा सर्विस है, उसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे। राइट। तो ये क्या करेगा कि इसको कॉल करेगा, वो चेक करके उन्हीं उन्हीं मॉड्यूल को लोड करेगा। राइट। उसके बाद हमें क्या करना होता है, आपको जैसा कि पता है पहले से ही, कि जो भी हम सर्विस बनाते हैं, उन सर्विस को हमें एनजी मॉड्यूल के अंदर, प्रोवाइडर के अंदर हमें क्या करना होता है, रजिस्टर करना होता है, डिक्लेयर करना होता है। तो प्रोवाइडर के अंदर हम यहाँ पर रजिस्टर कर दिए। राइट। ये होता है स्टेप। अब इसी स्टेप को फॉलो करके हम आपको प्रैक्टिकल करके देखे दिखाएंगे और समझेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा ऑलरेडी लेजी लोडिंग में है, उसको हम प्री लोडिंग में कन्वर्ट करना है। तो हम स्टेप बाय जो स्टेप हमने अभी यहाँ दिखाया, उसी स्टेप को फॉलो करके आपको दिखाएंगे कि हम अपने एप्लीकेशन को कन्वर्ट कर लेंगे और उसका इफेक्ट भी आपको दिख जाएगा। इससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसको लास्ट तक देखिए। तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। हम ये हमारा प्रोजेक्ट है, आपको थोड़ा सा अलग सा दिख रहा होगा, क्योंकि हमने जस्ट VS कोड का हमने यहाँ से थीम चेंज कर रखा है। आप भी अपना यहाँ थीम कलर का थीम चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे थीम होते हैं, आप जिस थीम में आप काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो यही हमने थीम चेंज किया है ताकि थोड़ा सा HD में दिखे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने क्या बताया कि हमें पहले से ही हमने क्या किया दोस्तों, कि एक एड्रेस नाम का मॉड्यूल ऐड कर रखा है। राइट। और इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर डाल रखा है। राइट। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया कि ये जो डेटा है, ये हमने दो के लिए रख लिया है, कंपनी के लिए और पर्सन के लिए। राइट। और एड्रेस में हमने इसको नहीं लगा रखा है। राइट। अब क्या करेंगे दोस्तों कि इसके लिए हमें करना क्या होता है कि यहाँ पर हमारा प्री लोडिंग है। तो इसके लिए हमें क्या किया है दोस्तों कि यहाँ पर हमने एक बना रखा है, सर्विस बना रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्री लोडिंग स्ट्रेटेजी का हमने एक सर्विस बना रखा है, ये। राइट। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। जैसा कि मैंने अभी पहले ही बता दिया हमने कि एक सर्विस बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि प्री लोड स्ट्रेटेजी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और सेम कोड यहाँ पर हमने लिख रखा है। राइट। तो यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों, अगर ये राउट डॉट डाटा और राउट डॉट डाटा प्रीलोड को चेक करेगा। कहाँ से चेक करेगा, हमारे ऐप डॉट राउटिंग नेट मॉड्यूल TS फाइल से, यहाँ पर किसके किसके अंदर है, जिसके जिसके अंदर ये लाइन मिलेगा, यही चेक कर रहे हैं यहाँ पर। जो लोड मिल रहा है तो क्या करेगा कि लोड कर देगा। राइट। और हमने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे क्या कर लिया है, कंसोल डॉट लॉग में राइट कर लिया है, कि ताकि कंसोल में आपको दिखा सको कौन कौन सा किस तरीके से लोड हो रहा है रन कराने के बाद। राइट। राइट। और जिसमें जिसमें नहीं मिलेगा तो उसको न रिटर्न कर देगा। तो इसमें देख सकते हैं कि आप कंपनी में पर्सन में लाइन मिलेगा, कंपनी मिलेगा, और एड्रेस नहीं मिलेगा, और कंटेक्टर्स में तो ये क्या करेगा, ऑन डिमांड लोड करेगा इसको। और कंटेक्टर्स कोई मॉड्यूल नहीं है, ये तो ऐसे हमने TS फाइल बना रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कोई TS फाइल है, तो इसके लिए कोई लोडिंग का तो कोई कंसेप्ट आता ही नहीं है। राइट। तो अब अगली बात आती है दोस्तों कि हमें यहाँ पर चेंज करना होगा। क्या हमें चेंज करना होगा, यहाँ पर सर्विस का देना होगा, और इसको हम अगर सर्विस यहाँ देते हैं तो इसको हमें इंपोर्ट भी करना होगा। इस पर राइट क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इंपोर्ट हो गया ये। अब हमारा इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसको हटा भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट। ये लाइन क्योंकि हमारे प्री लोड मॉड्यूल लेकर आप यहाँ पर हम कमेंट भी कर सकते हैं इसको, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमने कस्टम प्री लोडिंग स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं। राइट। और अगली बात तो दोस्तों कि इसको हमें प्रोवाइडर्स में ऐड करना होगा। राइट। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कॉमा लगाकर, प्रोवाइडर्स होता है आपको पता ही है, प्रोवाइडर्स के अंदर हमें डालना होगा इसको, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरे के अंदर ये डाल देंगे। राइट। अब क्या होगा दोस्तों कि अगर हम इसको हम सेव करते हैं, अभी कुछ एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड यहाँ पर कॉलम, यहाँ पर प्रोवाइडर्स के बाद यहाँ पे कॉलम होना चाहिए, यही एरर दिखा रहा है। अब हम सेव करेंगे तो हमारा रन कर जाएगा, कंपाइल सक्सेसफुली। अब हम इसको अगर ब्राउजर में देखते हैं, अगर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब हम यहाँ पर अगर इंस्पेक्ट करके देखते हैं दोस्तों, कंसोल के अंदर, कंसोल के अंदर आप देख सकते हैं कि ऐप मॉड्यूल एज पर प्री लोडिंग सिनारियो, आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐप मॉड्यूल पहले लोड हुआ, उसके बाद एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हुआ, उसके बाद
कंपनी को लोड किया और पर्सन को लोड किया, कंपनी मॉड्यूल को लोडेड, पर्सन मॉड्यूल लोडेड, राइट। मतलब कि कंपनी और पर्सन जिसके जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिस जिस कॉन्फ़िगरेशन में जिसके अंदर कंपनी के अंदर ये हमने डेटा लगा रखा है और ये डेटा लगा रखा कंपनी का और पर्सन के अंदर, इसको चेक कर रहा है हमारे यहाँ पर इस सर्विस में कि जिसका इसका ट्रू है तो उसको यहाँ पर लोड कर दे रहा है, और ये हमारा कंसोल में राइट भी कर रहा है कि प्रीलोड पाथ है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों को राइट कर दिया और ये दोनों को लोड कर दिया। अब जैसे ही अब इस पर हम क्लिक करेंगे ये हमारा वर्क कर रहा है, लेकिन दोबारा लोड नहीं कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये लोडेड है। पर्सन पर क्लिक करते हैं तो ये भी हमारा वर्क कर रहा है, ऑलरेडी लोडेड है। जैसे ही हम दोस्तों एड्रेस पर क्लिक करेंगे, पहले से लोड नहीं है, ऑन डिमांड मीन्स कि लेजी लोडिंग का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर एड्रेस मॉड्यूल लोड हो गया, राइट, ऑन डिमांड लोड होगा। तो ये होता है दोस्तों कस्टम प्री लोडिंग स्ट्रेटेजी, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है प्री लोडिंग कस्टम प्री लोडिंग स्ट्रेटेजी। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों इसमें एक और कंसेप्ट आता है कि अगर हम चाहते हैं, ऐसा सिनेरियो हमारे पास बन जाता है कि हमारा प्री लोडिंग में ही हम चाहते हैं कि कोई फीचर मॉड्यूल एप्लीकेशन लोड होने के बाद हमारे उस मॉड्यूल को 10 सेकेंड या 15 सेकेंड या कुछ सेकेंड या कुछ मिनट के बाद लोड हो अपने आप, तो उसको हम डिले कर सकते हैं। तो उसका डिले का कंसेप्ट आ जाता है, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि कहाँ डिले लिखना होता है और कितना मिनट कितना सेकेंड हम डिले कर सकते हैं। मीन्स कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, हमें कहीं भी कोई क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी, वो मॉड्यूल अपने आप उसने अब डिले होने के बाद उतने मिनट बाद अपने आप को लोड कर लेगा। तो उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। उसका ये होगा कि कस्टम प्रीलोडिंग विद डिले, राइट। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट में काम करें बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल की तरह और अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकें, अपने सैलरी को हाइक दे सकें एक अच्छा सा, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग, जिसमें कि पूरा एंगुलर कवर कराया जाता है। एंगुलर 2 से लेकर 10 तक के सारे कंसेप्ट, पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना होता है। पूरा RxJS लाइब्रेरी हम कवर कराते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। आप कहीं क्लास करने जाते हैं तो वो पूरा आपको कवर कराया जाएगा, क्योंकि RxJS लाइब्रेरी जो है एंगुलर का हार्ट माना जाता है। ये सारी चीज़ें जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको यूट्यूब पर आपको कॉर्पोरेट लेवल का नहीं मिलेगा, कोई नहीं डालता है। ये सारे पेड होते हैं और क्लास में बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का पढ़ाया जाता है। हमारा क्लास जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे एंगुलर मटेरियल और बूटस्ट्रैप भी कैसे यूज करते हैं एंगुलर में, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। API इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, API बनाना सिखाया जाता है, मतलब कि बैकएंड वाला पार्ट भी हम सिखाते हैं अपने क्लासेज में। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का होगा, बहुत ही ब्रॉड लेवल का होगा। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन यूज करते हैं, उस लेवल का एप्लीकेशन डेवलप करना आपको सिखाया जाएगा। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपने सैलरी को एक अच्छा सा हाइक दे सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, 2 तरीके होती है कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, तो इंस्टीट्यूट में आपको कौन पढ़ाता है? एक तरीके से वो टीचर होगा, फैकल्टी होगा। और सच्चाई ये है कि टीचर या फैकल्टी कौन बनता है? जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब नहीं ले पाता है, जो खुद ही जॉब नहीं ले पाया, तो आपको क्या ट्रेनिंग देगा? वो आपको केवल बुक वाला नॉलेज देकर आपको भेज देगा। लेकिन आप वही पढ़ के आप जब जाते हैं कंपनी में काम करने, तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं। फिर आपको भागकर अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, या फिर तो आप काम नहीं कर पाएंगे, बोरियत फील करेंगे, या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। और हमारा क्लास किस लिए फेमस है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है। हमारा जो टीम है, जो हम लोग हैं, किसी न किसी बड़े MNC में काम करते हैं, तो हम लोग वही चीज़ अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली कॉर्पोरेट में किया जाता है, काम किया जाता है, रियल चीज़ें हम आपको बताते हैं। इसलिए हमारा क्लास फेमस है। जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले लेता है उसको कहीं भी इंटरव्यू क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम वही चीज़ बताते हैं जो डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है। सामने वाले को लगता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, 1-2 साल से आपने काम किया है, उस लेवल का नॉलेज हम अपने क्लास में हम पढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके अभी विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर और अपना बैच चूज कीजिए, चेकआउट कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। कल से ही अपना क्लास आप ज्वाइन
कर सकते हैं। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको नीचे में दिख रहा होगा हमारा मोबाइल नंबर। आप तुरंत कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए।